बिल्कुल। हाँ, आवाज। देखिए संजय जी, सबसे पहले जिस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ही तुष्टिकरण हो, जहां हिंदू फल दुकान लिखने पे लोगों को जेल भेज दिया जाता हो, लेकिन मुस्लिम होटल चलता रहे, जहां उर्दू को मुख्य भाषा में शामिल किया जाता हो, हिंदी को बाहर कर दिया जाता हो, जहां सरकारी विद्यालयों को उर्दू विद्यालय जबरन बना दिया जाता हो, जिस सरकार के कार्यकाल में विधानसभा में बिना मांग का नमाज स्थल को घोषणा कर दिया जाए, तो उस सरकार से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। और अभी देखिए, देवों के देव, आराध्य देव हमारे हैं शिव, उनके शिव जो शिव नगरी है देवघर, उसमें महाशिवरात्रि के दिन, शिव बारात के दिन प्रशासन ने 144 लगा दिया, यानी 5 लोगों से ज्यादा एक साथ जमा नहीं हो सकते। रूट भी चेंज कर दिया। जब ये मामला उच्च न्यायालय ने गया तो उच्च न्यायालय ने सरकार को कहा कि आप 5 लोगों पर बैन लगा रहे तो शिव बारात कैसे निकलेगी। तो दूसरे दिन तुरंत स्पष्टीकरण जारी हुआ कि नहीं 5 लोग जमा हो सकते हैं, शिव बारात पूरी निकलेगी। तो ये सरकार आदतन ऐसी ही चीजें करती है। और मैं भी सुन रहा था, ये सनातनियों का अपमान है ये कहना कि जो धार्मिक जुलूस है उसमें अश्लील गाने बजते हैं। आपका प्रशासन है साहब, हम भी आपके साथ, अगर कोई अश्लील गाना बजाता है तो उसको पकड़कर जेल भेजिए, कानूनी प्रावधान के तहत एक्ट कीजिए। लेकिन आप प्रिजम्पशन पे कैसे कह रहे हैं कि ये जो अश्लील गाने बजेंगे। प्रतुल जी, कल सीएम साहब ने भी कहा, एक सेकंड मेरा सवाल तो ले लीजिए, आप ही के पास है 30 सेकंड। मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखा रहा हूँ जिसकी चर्चा बार बार दिखा रहे हैं। ये 2005 का जजमेंट है, इसमें साफ लिखा हुआ, देखिए मैंने टोका नहीं। कोर्ट ने नहीं, एक सेकंड रुकिए। नहीं प्रतुल जी, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। कोर्ट का जजमेंट बाद में दिखाइएगा, उनका कोर्ट की टिप्पणी। लेकिन ये बताइए प्रतुल जी, एक सेकंड, मेरा सवाल आपसे ये है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप क्यों लगते हैं कि जब भी त्योहार आता है, अगर कोई प्रशासनिक अमला अपनी तरफ से सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाता है तो जानबूझकर उसको धार्मिक रंग दे दिया जाता है। कुर्ता फाड़ने की आवश्यकता विधानसभा के भीतर क्या थी कि 5000 लोगों पर 107 के तहत नोटिस जारी हुआ हजारीबाग में। क्या 5000 लोग दंगाई हैं? और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला दिया जाता है 2005 के आदेश में क्लियरली मेंशन है कि आप डीजे पर कहीं इसमें बैन का जिक्र नहीं है। 10 डेसिबल से 75 डेसिबल तक का आप बजा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मैं कोट कर रहा हूं और आपके चैनल में पूरी जिम्मेवारी के साथ। लेकिन प्रशासन ने क्या किया, पूरे डीजे पर बैन लगा दिया। अब जो झांकियां निकलती हैं, लाइव झांकियां निकलती हैं, उनमें अगर साउंड सिस्टम नहीं होगा, प्रशासन सुनिश्चित करे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। हम भी चाहते हैं कानून का पालन हो, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि 75 डेसिबल से ज्यादा का बजेगा, पहले से आप प्रिजम्पशन कर रहे हैं। और कानून अगर टूटता है तो इसका जो अनुपालन कराना है वो प्रशासन की जिम्मेवारी है। कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में तो वही तो करवा रहा है प्रशासन सर। लेकिन प्रतुल जी, प्रशासन वही तो करवा रहा, लगता है कि वहां पर कुछ खराब हो सकता है तो उसने आदेश दिए हैं। मैं यही पूछ रहा कि कुर्ता फाड़कर इस मामले को इतना बड़ा करने की आवश्यकता थी या राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही? संजय जी, प्रशासन ने जिस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर डीजे को बैन किया, उस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में डीजे का जिक्र ही नहीं है। और ये प्रशासन कैसा प्रशासन जिसे हिंदू के पर्व में ही ऐसी प्रॉब्लम दिखती है। अरे डीजे का जिक्र तो सनातन धर्म में भी नहीं है। सारे लोग जी, डीजे का जिक्र तो सनातन धर्म में भी नहीं है। क्या है परिभाषा डीजे का जिक्र तो सनातन धर्म में भी नहीं है। जिनको झारखंड की डीजे का जिक्र तो सनातन धर्म के अंदर में है क्या? रामनवमी अरे कौन सा डीजे का जिक्र सनातन धर्म के अंदर में है, ये बताइए जरा। क्या होता है अगर प्रशासन विफल है, बीजेपी के प्रवक्ता बताइए। अच्छा ठीक है सर, एक सेकंड। प्रतुल जी आपके पास आऊंगा, तनुज भाई आपके पास भी आऊंगा। आप दोनों लोग रुकिए सर, बारी बारी से बोलिए, किसी की आवाज नहीं आ रही। राकेश सिन्हा साहब मेरे साथ है, उसके बाद मैं जाऊंगा स्वामी जी के पास। राकेश सिन्हा साहब, जरा ये बताइए।